नमस्कार, आंधी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है, जिसकी शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में लगातार जो मौसम बदल रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन भी सख्त है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, लोगों को ठंड से बचने के निर्देश यहां पर जारी किए और साथ ही कहा है कि लोगों को ठंड से बचाने के लिए व्यवस्था भी की जाए। निर्देश के बाद आपदा प्रबंधन विभाग सतर्क हो चुका है। और देखिए, अगर हम बात करें तो हर साल लाखों लोगों की ठंड की वजह से मौत हो जाती है। और उत्तराखंड की बात करी जाए तो यहाँ पर तो चाहे किसी भी मौसम की बात कर ले, हर मौसम में यहाँ पर ठंडा ही मौसम देखने को मिलता है, मिजाज देखने को मिलता है मौसम का। अब ऐसे में अब ठंड का मौसम है तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड में बेहद ही ज्यादा अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा ठंड यहाँ पर रहेगी। ऐसे में पुख्ता इंतजाम की जाए, अलाव की व्यवस्था की जाए। तमाम ये निर्देश यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए गए हैं और साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग भी सतर्क होता नजर आ रहा है। लोगों को सुविधाएं पहुंचाई जा रही है कि किस प्रकार से ठंड से बचाव किया जा सकता है। चलिए अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। स्टेट ब्यूरो हेड हमारे साथ में सोनू सिंह जुड़ गए। सोनू, ठंड का मौसम आ चुका है और उत्तराखंड में जिस प्रकार से अगर हम कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है ठंड की वजह से। अब ऐसे में उत्तराखंड का जो टेम्परेचर है उसका ग्राफ लगातार गिरता ही रहता है। अब ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं। देखिए, सरकार के मुखिया ने बढ़ते शीतलहर को, बढ़ते ठंड के प्रकोप को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को साफ तौर पर दो दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी बेसहारा लोग हैं, खास तौर पर जिनके अपने घर नहीं है, अपने आवास नहीं है, उनके लिए रैन बसेरों में जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को मुकम्मल कर लिया जाए, उसको सुनिश्चित कर लिया जाए। इसके अलावा जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए अलाव की व्यवस्था कर ली जाए और जो फुटपाथ पर रात्रि में अपना समय गुजारते हैं, ऐसे बेसहारा लोगों को कंबल वितरित किए जाए। अनुपमा, आपको मालूम ही है कि 2 रोज पहले ही मुख्यमंत्री ने अचानक से औचक निरीक्षण किया कई क्षेत्रों का रात के समय और स्थिति का जायजा लेने के साथ साथ कुछ लोगों को गर्म कपड़े भी वितरित किए और उस समय भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे और एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने अधिकारी को सतर्क रहने के दिशा निर्देश दिए हैं। और जैसे ही मुख्यमंत्री ने दोबारा से निर्देश दिए, उसके बाद जो आपदा प्रबंधन विभाग है उस विभाग के अधिकारी सतर्क होते हुए नजर आ रहे हैं और इसके लिए अब धन की जो बजट है, बजट का एक प्रावधान कर दिया गया है और खास तौर पर सभी जिलों के जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की जाए रात्रि के समय में। और कहीं पर अगर जरूरत पड़ती है, नगर निगम, जिला प्रशासन जो है वो अलाव के लिए जो भी व्यवस्थाएं होनी है उनको मुकम्मल कर ले और रैन बसेरों की जो मौजूदा स्थिति है उसको भी एक बार चेक कर लिया जाए और खास तौर पर जो बेसहारा लोग हैं उनको गर्म कपड़े जो हैं वो वितरित किए जाए। जिस तरह से लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो काफी डाउन है और मैदानी क्षेत्रों में भी अगर हम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान रात्रि के समय में काफी नीचे गिर जा रहे हैं। तो ऐसे में इसको गंभीरता से लेते हुए सरकार के मुखिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि ग्राउंड जीरो पर जिलों के जिलाधिकारी, नगर निगम प्रशासन आखिर इस व्यवस्थाओं को किस तरह से धरातल पर उतारेगा और इन लोगों को राहत पहुंचाएगा। जी, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों की बात कर ली जाए, कुछ शहरों की बात कर ली जाए तो देखिए, बर्फबारी का दौर भी शुरू हो चुका है। ऐसे में देखा जाए सोनू, तो काफी ज्यादा मशक्कत और मुश्किलों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ता है अपनी पूरे दिनचर्या में। अब ऐसे में लोगों की किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, क्या उनके तक सुविधाएं पहुंच रही है, इसकी कोई जानकारी है आपके पास? अब देखिए, जो व्यवस्थापक हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दे दिए हैं और जो संबंधित अधिकारी हैं वो अब इसको मुकम्मल करने की कवायद में जुट गए हैं और इसमें धन की अड़चन सामने ना आए, धन नहीं होना एक चुनौती ना बने, लिहाजा सरकार के मुखिया ने धन का प्रावधान यानी बजट का प्रावधान करने के लिए भी कह दिया और इसके लिए कुछ धनराशि भी अब मुक्त कर दी गई है सभी जिलों को, जिलाधिकारियों को। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि कितने कम से कम समय में इन व्यवस्थाओं को हम ग्राउंड जीरो पर, धरातल पर देख पाएंगे और जो लोग हैं वो साफ तौर पर फिलहाल जो मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं व्यवस्थाओं को
बेहतर करने की, व्यवस्थाओं को दुरुस्त और मुकम्मल करने के उनको लेकर के अभी फिलहाल राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो कैसे इन लोगों को वास्तव में राहत पहुंचा पाएंगे। जी, तो कहीं ना कहीं इसका इंतजार आम जनता को भी होगा क्योंकि ठंड का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मैं आपके पास लौटूंगी सुनूं, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं और ये भी कहा है कि ठंड से बचने के लिए लोगों के पास में व्यवस्थाएं पहुंचाई जाए, सुविधाएं पहुंचाई जाए, क्योंकि जिस प्रकार की कड़ाके की ठंड यहाँ पर देखने को मिल रही है, उससे जाहिर सी बात है कि आम जनता का जो जनजीवन है वो काफी